मुझे आए दिन पुलिस तंग करती है, दुकानदार द्वारा तंग करवाते हैं, मुझ पे गलत मतलब इल्जाम लगाए जाते हैं। कहाँ पे? मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं किससे कहूँ, केवल ऊपर वाले से दुआ करते रहता हूँ कि बचाओ मेरे घर को। जो पुलिस वाला हमारा रक्षक का, वही हमारे बच्चे बने पड़े हैं। बीट वाला आता है, गाली दे के जाता हूँ, वहाँ का CCTV वीडियो रिकॉर्ड निकलवाइए दुकानदार का। अगर मैं झूठ बोलूँ तो 112 भी कॉल नहीं करता डर से, क्योंकि पुलिस ही खिलाफ हो जाते हैं हमेशा। जब 112 करता हूँ मुझे और टॉर्चर किया जाता है। पत्थर और चाकू लेकर के MCD के लोग आए, उनके वीडियो फुटेज में आप देख सकते हो कि पत्थर और चाकू लेकर के वो हैं। उन्होंने हमारे एक वेंडर का नाक तोड़ दिया, जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी उस दिन, लेकिन आज तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ। और जो भी लोग हैं उसको परेशान न किया जाए। दिल्ली के अंदर जो परेशान किया जा रहा है, ये जब से का नाम है, ये BJP सरकार आई है, जब से ज़्यादा परेशानी हो गई है। यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी अपना रोज़ कमाना और रोज़ खाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो उनके ऊपर चल रहा है ये। और ये जो है रेखा सरकार कर रही है ये, और ये गलत कर रही है। जो कर रही है गलत कर रही है। वो 30 सालों का बदला लोगों से ले रही है, जो 30 साल के बाद आई है ना। एक कार खड़ी है, उससे अतिक्रमण नहीं है। एक कार खड़ी है, उससे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जिस एक रेडी से 4 लोगों का पेट भरता है, जिस एक रेडी से 2 लोगों का घर चलता है, वो अतिक्रमण है। तो एक नजरिए की बात है कि जिसके पास सारे संसाधन है, उसको तो गरीब हर समय गलती लगता है और गरीब हर समय गुनाह ही करता है। केजरीवाल साहब को लग रहा था कि नहीं उखड़ेंगे, हम उखाड़ के फेंक दिया पब्लिक। जमीनी स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे, और उससे नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, उससे नहीं हुआ तो नेता घेराव करेंगे। हर तरह से हर संभव कोशिश करेंगे, अपना हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब शहर में किसी भी तरह की कोई भी शिकायत की जाती है, उसका गाज गिरता है स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। इन्हें अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि स्ट्रीट वेंडर को उखाड़ के फेंक दो, उन्हें मारपीट दो, उन्हें उनका माल उठा करके ले जाओ, तो शहर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब शहर में जो भी समस्या है उसका एकमात्र कारण स्ट्रीट वेंडर को बना दिया गया है। अब BJP की सरकार बनी है, आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही है ही। कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो उठा भी सकते हैं हमको, हमारे घर से भी उठा सकते हैं। जिस वेंडरों के पास सर्टिफिकेट है, वो 20-30 साल 40 साल से लगा रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से हटा देते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को ज़मीनी स्तर पे अच्छे से फॉलो किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी महकमा है उनको बताएंगे कि स्ट्रीट वेंडर की आवाज़ क्या होती है। दिल्ली में तमाम जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर प्रेस वार्ता किया गया है, और हम यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रेस वार्ता में किस तरीके की चीज़ें हैं जो संज्ञान में ली गई है। चाचा, आज प्रेस वार्ता की गई, क्या कुछ जो कार्रवाई है और क्या कुछ मांग है आप लोगों की तरफ से, क्या रखा गया है? जी, मांग तो आप देख ही रही हैं, आपके सामने है। IHA जो है ये संगठन है हमारा, और नेशनल लेवल पे ये वर्क करता है, और जगह जगह इविक्शन हो रहा है वेंडरों का, उसके समक्ष ये मीटिंग रखी गई है। और सर्वे भी अभी हुआ था, पर्दाबाग में सर्वे हुआ, वेस्ट जोन से हुआ, लेकिन उस पर पैसे की डिमांड हो रही थी सर्वे में, और सर्वे में जो है फादर्स के नाम लिखे जा रहे हैं, और जिसका सर्वे हो रहा है उसका नाम ही नहीं लिखा जा रहा है। और जहाँ वो वेंडिंग कर रहा है वहाँ वेंडिंग की जगह नहीं लिखी जा रही है, उसके घर का एड्रेस लिखा जा रहा है। तो इसी सब मुद्दे पे ये चर्चा हुई, और इसी सब मुद्दे पे पूरे दिल्ली के TVC को बुलाया गया, और अलग अलग मार्केट से यहाँ लोगों को उपस्थित किया गया, और उनके बीच ये सारी बातें और मीटिंग रखी गई। उनके बीच सारी बातें रखी गई है। अगर आपकी मांगे ना मानी जाए तो उसके लिए फिर क्या कुछ आप लोगों का रूट मैप तैयार है? उसके लिए आगे यह है कि जब लिखत में हम देंगे, अपने पेपर में लिख कर देंगे हम गवर्नमेंट को, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो उसके लिए आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ जाएंगे, कोर्ट भी जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड है और हमारा एक्ट बन चुका, लागू हो चुका है, इसलिए हमें करने की ज़रूरत है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जो है लगातार लिया जा रहा है उस पर? ये तो मनमाना तरीका है विभागों का। विभाग को जब लगता है, जो मन करता है वो करते हैं। जिस वेंडरों के पास सर्टिफिकेट है, वो 20-30 साल 40 साल से लगा रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से हटा देते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को ज़मीनी स्तर पे अच्छे से फॉलो किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। और हमारी कुछ डिमांड आज की मीटिंग के बाद भी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी महकमा है उनको बताएंगे कि स्ट्रीट वेंडर की आवाज़ क्या होती है। ऐसा कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमण करके बैठे हैं सरकार की जगह में, इससे आम लोगों को परेशानी होती है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो एक नज़रिया है। एक कार खड़ी है, उससे अतिक्रमण नहीं है। एक कार खड़ी है, उससे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जिस एक रेडी से 4
लोगों का पेट भरता है, जिस एक रेडी से 2 लोगों का घर चलता है, वो अतिक्रमण है। तो एक नज़रिए की बात है कि जिसके पास सारे संसाधन है उसको तो गरीब हर समय गलती लगता है और गरीब हर समय गुनाह ही करता है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मांग है आप लोगों की, प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से मांग ये है कि हमारा जो 2014 एक्ट बना हुआ है उसको जमीनी स्तर से लागू किया जाए और लागू करके हम लोग को जो COB मिला हुआ है उस COB को जो 30 मिनट लिखा हुआ वो हटाया जाए और हटा करके उसको स्टेशनरी वेंडर के श्रेणी में दिया जाए सारे वेंडरों को, और जो भी लोग हैं उसको परेशान न किया जाए। दिल्ली के अंदर जो परेशान किया जा रहा है, ये जब से का नाम है ये BJP सरकार आई है जब से ज़्यादा परेशानी हो गई है। पहले थी थोड़ी थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। इसलिए सरकार से मांग है कि हमारा जो भी 14 में जो कानून आया है उसको ना इम्प्लीमेंट करके और हमारा का नाम है ये जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करके हमें पक्का कर किया जाए। हमें ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर एक्शन में एकदम लिप्त कर दिया गया? नहीं, वो अगरचे उन्होंने किया है तो वहाँ पे जैसे कि बिल्डिंगों पे चल रहा है, यहाँ पे रेहड़ी पटरी पे चल रहा है। यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी अपना रोज कमाना और रोज खाना, रोजमर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं जो उनके ऊपर चल रहा है ये। और ये जो है रेखा सरकार कर रही है ये, और ये गलत कर रही है। जो कर रही है गलत कर रही है। वो 30 सालों का बदला लोगों से ले रही है जो 30 साल के बाद आई है ना। और ये नहीं कि अब फिर कहना 70 साल बाद आए कहीं हो। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक है। केजरीवाल साहब को लग रहा था कि नहीं उखड़ेंगे, हम उखाड़ के फेंक दिया पब्लिक। इसी तरह कानून इनको भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा अगर चाहिए हमारे मांग नहीं मानेंगे तो। और हम जमीनी स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे और उससे नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, उससे नहीं हुआ तो नेता घेराव करेंगे। हर तरह से हर संभव कोशिश करेंगे अपना, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। जो भी हमारे वेंडर को जो परेशान किया जा रहा है उस परेशानी में हम नहीं होने देंगे परेशान वेंडरों को। धन्यवाद। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने खाने वाले लोगों के ऊपर, उनके दुकान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, ये कार्रवाई सरासर गैरकानूनी है। कानून के जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में लागू कर दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली की योजना लागू कर दी गई, दिल्ली की नियमावली 2017 में लागू कर दी गई, योजना 2019 में लागू कर दी गई। और इन सभी में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि जिस रेहड़ी पटरी वाले को अभी तक MCD के एक्ट के तहत या पुलिस एक्ट के तहत इंक्रोचर कहा गया था उसको इंक्रोचमेंट की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। अब जब कभी भी किसी तरह का कोई आदेश होता है, किसी MP के कहने पर, किसी MLA के कहने पे, कहीं भी कोई भी मतलब कोई भी चलता फिरता राहगीर भी उठ करके अगर कोई शिकायत कर देता है, इंक्रोचमेंट की बात कर देता है या सैनिटेशन की बात, साफ सफाई की बात कर देता है या शहर में ट्रैफिक की शिकायत कर देता है, मतलब शहर में किसी भी तरह की कोई भी शिकायत की जाती है उसका गाज गिरता है स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। इन्हें अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि स्ट्रीट वेंडर को उखाड़ के फेंक दो, उन्हें मारपीट दो, उन्हें उनका माल उठा करके ले जाओ तो शहर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ट्रैफिक का कारण वही है, सफाई की का परेशानी का कारण वही है। यहाँ तक कि हमें GTB नगर और आदर्श नगर में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, उसके लिए भी वो वहाँ से करके चले जाते हैं। वो दारू पी के, शराब पी के किसी से लड़के चले जाते हैं और अथॉरिटी उठाती है स्ट्रीट वेंडर को, कहती है कि तुमने दुकान लगा रखा है इसलिए वो यहाँ पे आके जमावड़ा लगा रहे हैं। मतलब शहर में जो भी समस्या है उसका एकमात्र कारण स्ट्रीट वेंडर को बना दिया गया है, उनको ये कर दिया गया है। दिन देखा गया किस प्रकार से आधी रात में सरोजनी में बुलडोजर एक्शन किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? मतलब इससे विभत्स, इससे ज़्यादा तानाशाही है, इससे ज़्यादा जो जंगल राज का हम नमूना या एग्जाम्पल कह सकते हैं वो और कोई नहीं हो सकता। ऐसे टाइम पे हुआ, आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी, NDMC में सर्वे का डिक्लेरेशन हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे करो। और ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जिस वक्त सर्वे होगा, ये कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जब सर्वे चल रहा होगा उस वक्त किसी भी तरह का उजाड़ीकरण नहीं हो सकता जब तक कि सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, सभी स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया जाता, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं जारी कर दी जाती और उन्हें एक डेजिग्नेटेड जगह नहीं दे दी जाती, तब तक एविक्शन नहीं किया जा सकता। यह कानूनी प्रावधान है और हाई कोर्ट ने इस बारे में NDMC को डायरेक्शन दी है। NDMC ने बोला कि नहीं, हम MHA से गवर्न होते हैं तो हम MHA से परमिशन लेंगे। MHA ने लिखित तौर पे बताया कि 2019 का स्कीम लागू है, आप उसका पूरी तरीके से पालन कीजिए। लेकिन इसके बावजूद सरोजनी नगर की जो घटना हुई है उससे ज़्यादा विभत्स या उससे ज़्यादा गैर कानूनी जो है या तानाशाही का नमूना हम दूसरा और कोई नहीं देखते। ये बहुत गलत है। और सिर्फ चूंकि सरोजनी नगर बड़ा मार्केट है और वहाँ का ये आ गया, कुछ घटनाएं मैं और आपके सामने ला देना चाहता हूँ। मजनू का टीला में हमारे कुछ वेंडर कचौड़ी बेचते हैं, उनके साथ MCD वालों ने, जो घटना के हमारे पास वीडियोज़ हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं,
पत्थर और चाकू लेकर के एमसीडी के लोग आए। उनके वीडियो फुटेज में आप देख सकते हो कि पत्थर और चाकू लेकर के वो हैं। उन्होंने हमारे एक वेंडर का नाक तोड़ दिया जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी उस दिन। दूसरे वेंडर का सर फट गया जिसमें 8 टाँके आए हैं उसे, और इसकी हमने उसी दिन कंप्लेन की है, लेकिन आज तक कंप्लेन रजिस्टर नहीं की गई है उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो इस तरह से इस बलपूर्वक कार्रवाई करके इस तरीके से मारपीट, जानलेवा हमला करके लोगों को हटाने आए थे। तो ये खाली सरोजनी नगर की बात नहीं है, ये वेंडर्स के भीतर में, रेहड़ी पटरी वालों के भीतर में एक डर पैदा कर देने का माहौल बना दिया जा रहा है ऐन उस वक्त में जबकि सर्वे हो रहा है, ताकि उनको सर्वे से दरकिनार किया जा सके, सर्वे से बाहर किया जा सके। सर्वे सिर्फ उसका हो जो पैसे खर्च करेगा, जिसके कांटेक्ट होंगे, संपर्क होंगे, और जो जेन्युइन रेहड़ी पटरी वाला 50 सालों से परेशान हो रहा है उसके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। एक रेहड़ी पटरी वाला मजबूर गरीबी से जूझता हुआ अपनी दुकान लगाता है, दूसरी तरफ उसी दुकान को उजाड़ दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? मुझसे ज़्यादा कौन परेशान है मैम इसमें। मेरा नाम छोटेलाल पासवान है। करीब 1.5 साल से मुझे परेशान किया गया है। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया है और मुझे आए दिन पुलिस तंग करती है, दुकानदार द्वारा तंग करवाते हैं। मैं कल डीसीपी मैम से मिलने गया, वहाँ से मुझे आश्वासन मिला कि आप दुकान लगाइए। मुझ पे गलत मतलब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कहाँ पे है? कमला नगर F44 के सामने मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं किससे कहूँ, केवल ऊपर वाले से दुआ करते रहता हूँ कि बचाओ मेरे घर को। कल मैंने डीसी मैडम से मिलकर मेरे अंदर एक भावना है जागी, एक हिम्मत मिला और मैंने जाकर दुकान लगाया। मैं जहाँ दुकान लगाता हूँ वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, पीछे एक साइड मुझे रोड पे ढकेल दिया गया। जो पुलिस वाला हमारा रक्षक का वही हमारे बच्चक बने पड़े हैं। बीट वाला आता है, गाली दे के जाता हूँ, वहाँ का CCTV वीडियो रिकॉर्ड निकलवाइए दुकानदार का। अगर मैं झूठ बोलूँ तो हरदम कहते हैं कि ये झूठा मतलब कंप्लेंट्स लगाते हैं। मैं 112 भी कॉल नहीं करता डर से, क्योंकि पुलिस ही खिलाफ हो जाते हैं हमेशा। जब 112 करता हूँ मुझे और टॉर्चर किया जाता है। शुरू से कई बार टॉर्चर किया गया, मेरे साथ मार पिटाई हुई, मेरे बच्चे का एकदम बिल्कुल भविष्य बर्बाद कर दिया इन्होंने। और कल जब मैं इनसे मिलने गया, कह रहे हैं कि आप दुकानदार को डरा रखे हो, ये तो जांच का विषय है। मैं CBI से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं मीरपुर गांव में रहता हूँ, मेरी जांच आप करा लें कि मैं अपने परिवार को कैसे मतलब संभाल रखा हूँ। पहले तो पहलवान द्वारा पिटवाया, जो ब्याज का काम करते थे उन्होंने भी मारा। मेरी घरवाली से फ़ोन छीन के तोड़ दिया जिसमें सारे इनके रिकॉर्डिंग थे जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया था। मेरी बच्ची के बारे में इस तरीके से बर्बरता पे उतर आए हैं जी। और पुलिस तो काम ही नहीं करती मैडम, मैं क्या बोलूँ पुलिस के बारे में। पुलिस जिधर से पैसा मिलती उधर ही काम करती है, और इनके विषय में अगर गलत बोलूँ तो फिर ये उल्टा और टॉर्चर करते हैं मैडम। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कर रहा हूँ CBI के मैं हाथ जोड़ के कि आप मेरी एक बार जांच करा लें कि मेरे पास क्या रहने दिया इन्होंने। और मुझे कोर्ट में भी लगा रखा है केस। मैं किस तरह अपने परिवार को चला रहा हूँ मेरा ही दिल जानता है। काम नहीं करने दिए इन लोगों ने। 1-1.5 साल से मुझे लगातार भगा देते हैं ठिए पर से। मैं कुछ नहीं कर पाता, बड़ा मैं परेशान हूँ। मैं कहाँ से पैसे लाऊँ कि कोर्ट जाऊँ, अपना मतलब न्याय लेके आऊँ। और इन्होंने जान से मारने की भी धमकियाँ दिए थे। जो हमने कंप्लेंट भी लगाई थी, जो KP राणा साहब ने उनका मतलब वो करवाया। जान से मारने की धमकी दी? बहुत सारे लोग हैं, मिले भगत बहुत सारे लोग हैं। मैं क्या बताऊं, इसमें बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा हूं। मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता था बदरपुर में, आप वहां जाके गौरव सर है उनसे आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इन समय क्या हालात थे मेरे घर का। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार एक पिता हैं जो कैमरे के सामने ही उनकी आंखों से आंसू अपनी रोक नहीं पाए, मजबूरी ऐसी कि दुकान लगाने के मजबूर, और प्रशासन द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, किस प्रकार से आप देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? दिल्ली का हालत बहुत बुरा है, ठीक है। इविक्शन लगातार हो रहे हैं। हमारा आज का मुद्दा सबसे ज़्यादा था कि हम सर्वे जो अभी हो रहा है उस मुद्दे को हाईलाइट करें। सर्वे का नोटिस जारी हो चुका है कि सब दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सर्वे होना है, लेकिन सर्वे का शुरुआत ही गलत तरीके से हुआ है। पिछले सर्वे भी गलत तरीके से शुरू हुआ था, जिसको हमने अपील किया था कि हमें दोबारा सर्वे करवाना है और अच्छे तरीके से करवाना है। इस बार का सर्वे ही गलत है। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रहा है, उसमें जिनका सर्वे हो रहा है उनका नाम नहीं मेंशन है, वो कहाँ पे बैठते हैं वो मेंशन नहीं है। तो हम इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं। बाकी आप बहुत ऐसे केसेस हैं हमारे पास जहाँ लगातार MCD वाले, पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे हैं वेंडर्स को। उनकी स्थिति बहुत बदतर है। हम सर्वे के थ्रू चाहते हैं कि थोड़ी मदद मिले उनसे। कोशिश है हमारी कि स्थिति थोड़ी सुधर जाए।
इतना ही कहना चाहूँगी कि ये व्यवस्था हम बस चाहते हैं कि व्यवस्था जैसी चल रही है उसको एक अच्छे ढंग पे लाया जा सके। अगर सर्वे के थ्रू अगर ये होता है तो बहुत मेहरबानी होगी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या सोचती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले आमतौर पे देखा जाता है तो हम आप सब्जियां फल वहीं से खरीदते हैं और उन्हें ही हटाया जा रहा है। मेरा नाम रागिनी है और मैं महिलाओं के स्ट्रीट वेंडर महिलाओं के साथ काम करती हूँ। तो जैसे कि महिलाओं को ये होता है कि घर का भी सारा काम देखती हैं, उसके बाद वो सड़क पर आकर रेहड़ी पटरी लगाती हैं और अपना काम करती हैं। उसके बाद MCDG और पुलिस उनको तंग करती है। और जैसे ये अभी ये भाई रो रहे हैं, इनकी वाइफ के साथ मैं काम कर रही थी, मैंने देखा था, तो इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। तो इनको लेकर संदीप भाई और मोहित भाई ने, हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलकर काम किया था। तो जिसकी वजह से मोहित भाई को तिहाड़ जेल में भी काफ़ी टाइम रहना पड़ा था। वो रहकर भी आए हैं इनके साथ, मगर इनके जो पीछे मार्केट वाले जो मार्केट एसोसिएशन है वो इनको काम नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से आज भी हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी शायद इनके लिए हम मीटिंग करने कमला नगर जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पे दुकानें हटाई जा रही हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैम, पहले तो MCD ही परेशान करती थी, लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस और क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस भी अब वो साथ MCD का सपोर्ट करती है। अगर हम 112 पे कॉल भी करते हैं तो हमें जबरन गिरफ्तारी करते हैं, ले जाके थाने में बंद करते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं। अगर हम उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो हमें कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें ज़बरदस्ती बहुत मारपीट करते हैं। हमारे कई भी साथी, जैसे मोहित भाई का नाम लिया इन्होंने मैम ने अभी, तो मोहित भाई, संदीप भाई, ये हमारे साथ एक बिक्की भाई भी खड़े हैं और संतलाल जी, कई साथी थे जो हमारे साथ मुखर्जी नगर थाने में बंद भी थे। हम लोगों के ऊपर अनलीगल केस लगा के हमको थाने में बंद किया गया, जो हम कोर्ट का सहारा लेके लगाया क्या आप लोग? 116, 751 ऐसी कई धाराएं लगाए, जिस पे हम पे पेनाल्टी मारी गई कि आप लोगों ने MCD के काम में बाधा डाला, आप लोग जबरन गाड़ी रोका, आप ज़बरदस्ती माल उतारे। ये सब गैर कानूनी तरीके से हम लोगों को, जो कि हम अपना कागज़ दिखा रहे थे, जो हमें PM सम्मान निधि दी गई है, जो पहले 10,000 का दिया जाता था, उसके बाद हम उसको जमा करते, फिर उसका डेटा बढ़ाया जाता था, 20,000, 50,000 का किया जाता था। मैम, अगर हम लोग डेटा बढ़ाने की कगार पे आते हैं, जैसे जब हम काम करेंगे हम तभी तो जमा करेंगे ना किस्त को, अगर नहीं करेंगे तो कैसे हमारा क्रेडिट बनेगा? जब हम बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए तो वहाँ कहते हैं भाई आपकी तो क्रेडिट खराब है, आपको लोन कैसे मिलेगा? ये सब बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। MCD वाले ही परेशान करते थे पहले, अब दिल्ली पुलिस, बाकी अब BJP की सरकार बनी है, आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही है ही। कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो उठा भी सकते हैं हमको, हमारे घर से भी उठा सकते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा। बाकी जो चौक होते थे घुमाने के लिए, उन्होंने U-टर्न बना दिया, अब चौक को बंद कर रहे हैं। ये सब तानाशाही है ना, बाकी आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, लोग कैमरे पे खुलकर बोलने से भी झिझक रहे हैं कि शायद प्रशासन की तरफ से उन्हें उठा कर ले जाया जाए। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? पूरा मुद्दा को देखने से तो मैं जहाँ तक कि अब तक देखा हूँ कि रेहड़ी पटरी वालों को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। यहाँ पर वो इस तरीके से घेरा गया है कि रेहड़ी पटरी वाला जो सर्वे होने के बाद जो लीगल तरीके से जो लगा रखे हैं, उसके बावजूद जहां नहीं लगाना चाहिए उस जगह पे पुलिस प्रशासन का नाम लेकर के लोग लगा रहे हैं। और जब उनसे हम लोग पूछते हैं कि भाई तुम इस जगह पे कैसे लगाए, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा, बिल्कुल मोड़ है, गाड़ी खड़ा होने का जगह नहीं है, यहाँ मत लगाओ, तो बात आता है कि पुलिस वाले को 30,000 दिया हूँ, 50,000 दिया हूँ, लगा लेते हैं। अब ये 22 तारीख का बात है, आदर्श नगर में 10:30-11 बजे के लगभग में 3 बंदे आते हैं और वो वहाँ के लोकल विधायक है, उसके बंदे हैं, उनका नाम लेते हैं और वो आकर के वहाँ पर जो है सो लोगों को गाली गुप्ता करते हैं, जबकि सबके पास डॉक्यूमेंट है। गाली गुप्ता करते हैं सिर्फ 2-3 रेहड़ी वकीले को वजह से, वो इसलिए क्योंकि वो नए लगे हैं और वो जगह है ही नहीं लगाने का। लेकिन उनको जब भी मैं जाके बोला हूँ हटाने के लिए तो वही बोले पुलिस वाले से बात हो गई है। कभी बोलते 30,000 दे दिया हूँ, कोई बोलता 50,000 रुपये दे दिया हूँ। अब उसको अगर सामने करो तो वो मना करेंगे, लेकिन उसके वजह से हम लोगों को पेट पे लात मारा जा रहा है। अब अभी ये है कि मोहित भाई संदीप भाई से जब बात किया तो वो ACP DCP के पास कंप्लेन लगाए हैं, अभी फिर देखते हैं आगे, अभी तो लगा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, नए रेडी लगवाने की वजह से भी। लगवा तो रहे हैं सिस्टम उसको, लेकिन परेशानी हमारे ऊपर आ रहा है।
तो अब इसके लिए देखते हैं। दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती पैसे लेती है, कई सारे बिल्डरों को लाके नया नया बिल्डर खड़ा कर देते हैं। हम लोग कम से कम 15 साल से एक तरफ आपसे वो पैसे भी लेती हैं, दूसरी तरफ दूसरे को हटाती भी है, तो दोनों पैमाने पे खेल रही है दिल्ली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई नए बिल्डर्स आ जाएंगे, दिल्ली पुलिस से मिल लेंगे, जो बीट अफसर होता है उससे मिल लेते हैं, कई बार जाके कहते हैं भाई हमें ठिया लगाना है, तो दिल्ली पुलिस उनसे कम 20,000 50,000 ऐसे ऐसे पैसे लेके वो गमन कर जाती है। उसके बाद नए नए ठिये लगा देती है, उन नए ठिये लगा देती है, जो पुराने होते हैं उनको हटाना ज़बरदस्ती करके हम लोगों से कई बार मारपीट भी हो जाती है। हम लोग कहते हैं भाई आप नया ठिया लगवा रहे हो, हम पुराने हैं, हम 15 साल से बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये ट्रैफिक जाम करेंगे, कोई आएगा उलझेगा, फिर हम लोगों से मारपीट होती। कई बार हम लोगों पे हमला हो जाता है। इसके चक्कर में ये देखो हमारे ये लंबा ब्लेड लगा पड़ा था, अभी 15 दिन पहले का हादसा था, ये आप देख सकते हैं 8 टाका लगा हुआ है। 8 टाके लगे पड़े थे। हम 112 पे कॉल करके जगजीवन राम बाबू हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ मेरा इलाज चला। फिर उसके बाद हम डर रहे थे कि कहीं हम केस ना उल्टा करें तो हम पे ही केस बने। ये वाकया था वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ के बहुत बड़े बीसी थे। टोटल मिलाकर देखा जाए रेडी पटरी वाला का ज़िंदगी आम जिंदगी नहीं है। हर दिन एक कोई ना कोई दादा भी खड़ा होता है, लोकल बदमाश। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो वही रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर हाथ जोड़ा जाता है कि भैया हमें चुन लो। वो तो इसीलिए चुनते हैं क्योंकि रेडी पटरी वाले के वजह कौन करोड़पति आता है वोट देने के लिए? गरीब आदमी तो देते हैं। कौन आता है ऐसे से निकल कोई जाता है क्या लाइन लग करके वोट देने के लिए? बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादा करके वोट जीता जाता है गरीबों से ही। तो गरीबी है मुद्दा, उसको इस्तेमाल कर लो। पुलिस वाले आके पैसे लेके स्ट्रीट में पटरियां लगवाते हैं, वही पुलिस वाले आके एमसीडी के साथ वही पटरियां दोबारा से हटा देते हैं। तो ये होता है। पुलिस का खेल चल रहा है कि एक तरफ पैसे भी ले रहे हैं और आम जनता को परेशान भी कर रहे हैं। अकेले में आके वही 20-50 हज़ार रुपये लेते हैं, उसके बाद एमसीडी के साथ आकर उन्हीं को ही हटा देते हैं। फिर वो कहते हैं ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, एमसीडी के पास है, आप उनसे बात कीजिए। और ना कि सिर्फ पैसे लेते हैं, माल भी उठाते हैं। आपको खास पता चल जाएगा। अगर लाल किले की बात करें तो लाल किले मीना बाज़ार बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बाज़ार है, वो उसको हेरिटेज मार्केट बोलते हैं। वहाँ से महिलाएं जो ड्राई फ्रूट्स लगाती हैं उनके ड्राई फ्रूट्स उठा करके वो खाते हैं, वहाँ से सामान लेकर जाते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे पूरे दिल्ली में हैं, क्योंकि एक तो वो पैसे ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उनका इविक्शन भी वो खुद ही कर रहे हैं। इस तरीके का मामला हर मार्केट में आपको भर भर के मिल जाएगा सुनने को। आज ये इंसान कर्जा में ब्याज पे पैसा ले लेकर ये बंदा इतना काम किया है। अगर आज ये 50,000 रुपये ब्याज पे लेकर के उन पुलिस वालों को दे देना तो आज इसका काम हो जाएगा। आज ये कमा खा सकता फिर इज्जत से। सिर्फ 50,000 रुपये ब्याज पे उठा के दे दे। वैसे को 50,000 रुपये के लिए ब्याज वाला ऐसे उठा के ले जाए। हमारे वेंडरों के साथ में ऐसा हुआ भी है कि रात को 12 बजे उठा के ले गया बंदा और उसे पैसा दे के मैं लाया हूँ। वेंडर को पैसा दे के मैं लाया हूँ, वेंडर को उठा के लेके गया ब्याज वाला रात को कि पैसा नहीं। सर तानाशाही है। तो जाहिर सी बात है ना, सिस्टम ही कर रहे हैं। टोटल मिलाकर ये सरकार के ऊपर ही तो आ रही है। वो जो ब्याज वाले खूब मतलब खुला काम करते हैं, उन पे कोई रोकथाम नहीं है और धमकाते भी हैं आकर के। रेडी पर भी है, कई बार मैं वीडियो भी निकलवा दूंगा जहाँ पे वो आके हमारे गिरबान भी पकड़े हैं, तू फिर से आ गया, गालियाँ भी देते, पर इतनी हिम्मत नहीं कि हम पुलिस से शिकायत करें, क्योंकि पुलिस उन्हीं का साथ देती है, शुरू से देते आई है। मैं कई ऐसे मतलब प्रूफ बता दूंगा जो पुलिस उन्हीं के साथ दिया है, इसलिए इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि 112 पे कॉल करें। अपनी जान गंवानी तो 112। मतलब आम जनता के लिए प्रशासन है और आम जनता को ही परेशान कर रही है। जी, अगर गलती से 112 भी कर दिए, वो कहते क्या कर लेगा, पुलिस तो पैसे पे बिकती है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात का, मेरा फ़ोन तोड़ दिया था ब्याजियों ने। इसके वजह से और भी बंदे हैं परेशान जो चांदनी चौक के अंदर बैठे हैं नई सड़क पे। वो वही उसका भी इतना बुरा हाल है ना कि कई बार तो हम लोगों को मार्केट में आके सीधा पैर पे गिरता है वो कि हमारा काम करवाओ। लेकिन आज हम उसका खड़ा होकर करवा दें, लेकिन कल तो फिर उसके साथ वही किया जाएगा। तो उसको लड़ने सिखा रहे हैं हम लोग कि खुद लड़ो अपने लिए। और आज वो खुद लड़ते लड़ते इतना सक्षम हो गया है कि आज वो किसी भी तरीके से अड़ के वहाँ खड़ा है। तो हम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। अगर हमारा जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत जो कानून है ना, अगर उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, पूरा जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से, तो हम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मैं काम करूँगा तो क्या मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाऊँगा? जब बच्चा पढ़ेगा तो क्या एक सभ्य समाज का उदय नहीं होगा? अगर मैं गलत हूँ तो मैं अथॉरिटियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी जांच करें, स्पेशल टीम का गठन करें, मुझे पूरे परिवार सहित पूछताछ करें, और अगर मैं गलत पाया गया तो मुझे उठा के जेल में डाल दें, मृत्यु दंड भी दे दें। लेकिन रोज़ रोज़ मर रहा हूँ मैं, रोज़ रोज़ मर रहा हूँ,
अगर ये झूठी बात है, तरह तरह के एलिगेंस लगा के मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, किससे शिकायत करूं? इतना पैसा नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैं जो स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हमसे पूछें, हमारे घर पे आए, हमारे घर की दशा देखें, हमारे बच्चों की दशा देखें, तब तो उन्हें विश्वास हुआ। सरकार से तो मैं इस समय में यही पूछना चाहूँगा कि क्या इससे क्राइम रेट बढ़ेगा या घटेगा? ई रिक्शा बंद करवाना, रेहड़ी पटरी इतना सारा बंद करवाना, दिल्ली के अंदर में करीबन 6 से 7 लाख रेहड़ी है। अगर बंद करवा देते हैं तो क्राइम रेट कम होगा या बढ़ेगा? ये जवाबदेही सरकार होता है, अब ये खुद बताएंगे। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से रेहड़ी पटरी वाले तमाम लोग परेशान हैं, प्रशासन की तरफ से परेशान है, एमसीडी की तरफ से परेशान है। एक तरफ उनसे पैसा लिया जाता है, वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट के नाम से बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। आपने सुना तमाम लोगों की दुख। एक वो पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी कि उसकी दुकान को, उसकी रेहड़ी को तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आंखों में आंसू थे, बच्चे को पढ़ाने को लेकर सपना भी है कि भविष्य में मेरा बेटा पढ़ लिख के एक सभ्य समाज का एक इंसान बनेगा, लेकिन वही हमारी समाज, हमारी प्रशासन, हमारी एमसीडी इन्हें मजबूर कर रही है कि ये कहीं ना कहीं किसी गलत राह पे चले। बाकी तमाम इस तरह की अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।